सारा किचन का जो है काम हमने कर लिया है और जो है रात के डिनर के लिए हमने जो है ड्रम स्टिक और आलू की जो सब्ज़ी बनाई है, जो कि बहुत टेस्टी बनी है। सुबह खाने के लिए यहाँ चने भिगो दिए हैं और चने खाना जो है सुबह खाली पेट में बहुत फ़ायदेमंद होता है माशाल्लाह से, तो सबको खाने चाहिए। और यहाँ किचन में सारे बर्तन हमने साफ़ कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किचन विद आयजा चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, शुक्र है अल्लाह। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। इसमें मैं आपको जो है क्लीनिंग के और जो है किचन के क्लीनिंग के, घर के क्लीनिंग के काफ़ी सारे टिप्स दे, इस तरह से आप अपने घर को जो है साफ़ सुथरा और मैनेजेबल रख सकते हैं। किस तरह आप अपने घर में बहुत ज़्यादा काम को इकट्ठा होने से रोक सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल भी मैसी नहीं होगा, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको किस तरह से संभालें कि जो है आपको घर के कामों के लिए और अपने लिए टाइम, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। छोटा सा वीडियो से पूरा देखना है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, ताकि आप अपनी बहन को जो है सपोर्ट कर सकें। तो सपोर्ट हमें ज़रूर से आपको कर देना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए हमारा जो है वीडियो, इस व्लॉग को मैंने जो है रात से स्टार्ट करा जब हम सो रहे थे, और फिर मैं पूरा सुबह, दिन, शाम और रात तक का आपको दिखाऊंगी। व्लॉग तो बने रहिएगा। अम्मी, आप हमारा ब्लॉग बना रहे हो? हाय, गुड नाइट गाइज। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और अब जो है मैं नाश्ता निकालने वाली हूँ। तो पराठे को जल्दी गर्म करने के लिए मैं इस तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता कि गैस ऑन करो और फिर जो तवा गर्म करो जब करो। ये जो चिकन का पीस है ना, आकिफ़ को तोड़ के चाहिए था, ऐसे और उसे तोड़ के दिया। और यहाँ आयज़ा को देखो किचन में बार बार आ रही है, और पूरे सामान को जो है देखना है आयज़ा को कहाँ पर क्या सामान रखा है, जैसे कि सारा काम तो इन्हीं को करना है। तो बस आयज़ा को देखो कितनी प्यारी स्माइल है माशाल्लाह से। और आप लोगों को ना ढेर सारी दुआएं देनी है हमारी आयज़ा को, और बहुत सारा जो है प्यार देना है। तो चलिए आगे मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और फिर नाश्ता जो है हमारे ना फ़िश बनी हुई थी, तो मैंने फ़िश और जो है पराठे खाए थे सुबह मॉर्निंग के टाइम में। तो जब सालन होता है तो मैं सालन में खा लेती हूँ, या कभी बटर पराठा और कभी बटर ब्रेड। और बच्चों को जो है खाने के बाद फिर कुछ स्नैक्स वगैरह में चाहिए होता है, तो फिर मैं इस तरह से जो मैंने आयज़ा को ये वाले बिस्किट और आकिफ़ को ये नमकीन दी थी नाश्ते के बाद। और यहाँ पे मैं अपने लिए आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो मलाई मैं स्टोर करती हूँ घी निकालने के लिए, तो कितनी सारी मलाई जो है रोज़ नहीं खाई जाती है, तो इस तरह से स्टोर कर लेते हैं। और फिर जो है अब मैं चाय बनाऊंगी। तो सुबह की चाय जो बहुत अच्छी सी मिलनी चाहिए, तो मैं बहुत अच्छी सी चाय बना के पी लूँगी। और जब तक मैं चाय नहीं पीती ना, तो मुझे लगता ही नहीं कि मेरी मॉर्निंग हुई है। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई और अब चाय पीऊँगी। और आयज़ा जो है यहीं पे खड़ी हुई है और मैं किसी तरह से बस चाय बना रही हूँ, क्योंकि आयज़ा जो है कपड़े पकड़ के खींचने भी लग जाती है, क्योंकि बहुत छोटी है ना भी, वो तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। यहाँ देखो बिल्कुल साथ में खड़ी हुई है आयज़ा हमारे। इस तरह के लोग देखना पसंद करते हैं वो जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तभी जो है इनको हमारी गोद में आना याद आता है। नहीं तो क्या है, बैठे रहेंगे ना तो ये भी खेलते रहेंगे। जैसे ही मैं किचन में आती हूँ वैसे ही जो है आयज़ा मेरी गोद में आ जाती है। अब कैसे करें काम? तो फिर यहाँ पे जो चाय उबल गई थी, अब इसमें अदरक डालना था, तो मैंने यहाँ पे अदरक घिस के रख लिया था। और अब मैं एक हाथ में आयज़ा और एक हाथ से जो है मैं अदरक डाल रही हूँ चाय में। और अब चाय पकेगी और अब मैं आयज़ा को ले जाती हूँ बालकनी में। आयज़ा को ना बालकनी में खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आयज़ा वहाँ खेलेगी। और बालकनी का गेट जैसे ही खुलता है ना, आयज़ा इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, इतनी खुश होती है। आप देख ही पा रहे होंगे कि वो किस तरह से ना खेल रही है। और हाथ में बिस्किट ले रखा। अब ये बिस्किट जो है खाना नहीं है, अब ये फेंकेगा बिस्किट, क्योंकि सब गंदा कर लिया है, इधर उधर टच हो गया ना बिस्किट। अब ये खाना नहीं है, वैसे भी फेंक देना है। तो यहाँ पे मेरी चाय तैयार थी। उसके साथ मैंने थोड़ी सी बेसन की पापड़ी ली, क्योंकि खाली चाय ना मुझसे नहीं पी जाती और पीना भी नीचे नुकसान करती है। तो फिर यहाँ पे अब मैं आयज़ा की मालिश करूँगी। तो यहाँ पे सूसू कर लिया आयज़ा ने, तुमने चेंज करा तो बड़ी वाली सॉक्स पहना दी, क्योंकि पजामा छोटा था, जिससे ना
फिर पैर खुले नहीं रहते, इस तरह से ऊपर तक सॉक्स आ जाती है। और यहाँ पे ये देखिए आयज़ा अब नीचे खेल रही है, तो मैंने बोला पहले मैं बेड क्लीन कर दूँगी और उसके बाद मैं आयज़ा की मालिश करूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना, फिर बच्चों की मालिश करें ना और फिर उसके बाद फीडिंग कराए तो ना बच्चे सो जाते हैं, तो फिर बेड क्लीन रहेगा ना तो बाकी काम करने में आसानी होगी। तो फिर एक बेडरूम जो हमारा क्लीन भी हो जाएगा इस तरह से, और फिर दूसरे बेडरूम को भी हम ना क्लीन कर लेंगे जब इस बेडरूम का काम हो जाएगा, और फिर आयजा भी सो जाएगी। तो मैं इसी तरह से करती हूँ ना, तो फिर अब मेरा काम जो है बड़ी आसानी से जो हो जाता है, और फिर जो है घर भी ना मैसी नहीं होता, हमारा रूम भी बहुत अच्छे से ना हम क्लीन कर लेते हैं। और बारी बारी से करते हैं, हर तरफ ना फैलाते नहीं हैं, पहले एक तरफ का करना है फिर एक तरफ का करना है। इस तरह से ही करने से ना आपका फिर पूरा जो घर है ना वो क्लीन रहता है, और आप जब ऐसे करने लगते हैं ना तो आपकी आदत बन जाती है। तो आप जब भी कोई सामान देखें ना फटाफट से ना उसे उसकी जगह पे रख दें, तो उससे भी घर ना साफ़ रहता है। नहीं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ना मैस क्रिएट हो जाता है जब हम सामान को उसकी जगह पे नहीं रखते। तो जब भी जो सामान आप जहाँ से ले रहे ना उस जगह पे रखें, और अपने घर में ना बच्चे बड़ों सबको ना यही आदत डलवाएं, उनको बोले बेटा अब इसका काम हो गया तो आपको वापस से इसको उसी जगह रख देना है, तो इससे आपका घर जो है साफ़ रहता है। और अब यहाँ पे आयज़ा है ना रोने लग गई, तो मैंने उसको बेड पे बिठा दिया है, और फिर मैं ये ना ऊपर का जो ये विंटर है तो फिर हम ना गर्म वाली बेडशीट बिछाते हैं, तो इस पे ना चिपक जाता है गंद जो होता है ना, रुएं वगैरह भी, तो उसको अच्छे से मैंने झाड़ के फिर बिछा दी हूँ। और अब जो है मैं देखो बेड एकदम क्लीन हो गया, और अब मैंने जो है जो भी पिलोज़ वगैरह थे वो रख दिए, और आयजा की मालिश का सामान निकाल दिया, आयजा को कपड़े भी चेंज कराने हैं, तो फिर मैं आयजा को ये वाली ड्रेस पहनाऊँगी, और मैं फिर डायपर भी निकाल दिया, डायपर भी पहनाऊँगी, क्योंकि फिर आकिफ़ को स्कूल लेने जाना होता है ना, तो इसलिए मैं डायपर तो पहनाती। और फिर विंटर है तो विंटर में तो बच्चों को डायपर पहनाने ही पड़ते, वरना वो बहुत बार बार जो सूसू करते तो फिर चेंज कराना पड़ता बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आयज़ा के लिए मैंने तेल मालिश का निकाल दिया है, और वो लोशन भी निकाला है, और जेफल में घिस के आयज़ा को रोज़ खिलाती हूँ मालिश के बाद। और ये आयज़ा तैयार हो गई है, अब आयज़ा को नींद आ रही तो वो रो रही है, और फ़ोटो भी नहीं खिंचवा रही है। और अब यहाँ देखिए मैंने फीडिंग करा दिया, आयजा ना सो चुकी है। अब मैं आयजा को अच्छे से सुला दूँगी, रजाई उड़ा दूँगी, ताकि आयजा अच्छे से गर्म रहेगी ना तो अच्छे से सोएगी। और अब जो है मैं घर के जो भी बाकी काम है ना आयजा के सोने उठने से पहले जो है मैं सोचूँगी इतना कर लूँ, तो जितना मैं कर पाऊँगी कर लूँगी, और जो रह जाएगा फिर वो थोड़ा बहुत तो बाद में भी हो ही जाता है। तो यहाँ पे आयज़ा ने पोटी करी थी ना, उसके भी कपड़े भी इसका मेरे को धोने में पोटी के कपड़े हाथों हाथ धो लेती तो सही रहता है। और यहाँ आयज़ा की सारी मालिश का सामान होता है, लोशन क्रीम सब मैं यहाँ रखती हूँ, तो इससे लेने में ना आसानी होती है, यहाँ वहाँ मुझे भागना नहीं पड़ता। आयज़ा का सारा सामान मुझे तो यहाँ पे मैंने इस पर मैं जेफल घिस के खिलाती हूँ, तो मैं इसको क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि फिर इसको भी वापस से कल फिर ये यूज़ होगा तो साफ़ रहेगा तो सही रहता है। और यहाँ पे देखिए कितना सामान है, और यहाँ पे मेरे को सफाई भी करनी है, लेकिन अभी नहीं करूँगी, मैं बाकी काम करूँगी जब मुझे बीच में टाइम मिलेगा। जब मैं यहाँ देखो चेयर पे विंटर है ना, इतने कपड़े रहते हैं ना सबके इधर उधर, तो अब सब जा चुके हैं, तो अब सबके कपड़े ना संभाल दूँगी। तो यहाँ चेयर पे जो भी सामान है ना कपड़े, उन सबको फोल्ड करके मैं रख दूँगी, जो धोने वाले होंगे वो वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, और जो साफ़ है जो सही है, क्योंकि गर्म कपड़े रोज़ रोज़ तो धुलते नहीं, जैकेट वगैरह तो उनको रख दूँगी मैं, क्योंकि इन्हें नहीं धोना, ये बिल्कुल क्लीन है। तो यहाँ पे ये वाली है ना कबर्ड उसमें रखते हैं हम। यहाँ देखिए अभी एक कपड़े मैंने हटा दिए तो कितना अच्छा लगने लगा, और यहीं पे ये कपड़े रखे हुए थे तो बिल्कुल बेकार लग रहा था, इतना मैसी लग रहा था कि घर में कितना गंद है। और यहाँ आकिफ़ के दोनों बैग में रखती हूँ, एक स्कूल का एक ट्यूशन का, तो यहाँ पे रखने से सही रहता है। यहाँ देखो तवा कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है ना, तो आज हम इसको क्लीन करेंगे, और जो वायरल वीडियो आप लोग देखते हैं ना उसके तरीके से करके हम जो है आपको बताने वाले हैं कि वो तरीका सही है या नहीं। तो इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी बना के जो है अपने चैनल पे अपलोड करा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखना। तो मैंने तवे को ना थोड़ा सा गर्म करा, और थोड़ा सा इस पर डिशवॉशर डाल दिया हमने, और फिर जो है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया, और फिर जो है स्टील का जो स्क्रबर होता है ना वो भी यूज़ करेंगे। और अभी मैं जो वेस्ट हमारा टूथब्रश होता है ना जो ख़राब हो जाता है, तो हम छोटे मोटे किचन के कामों के लिए क्लीनिंग के लिए रखते हैं, वो वाला ब्रश है।
तो थोड़ा साफ़ हो रहा था इससे, और पानी डाला और गैस जो बंद कर दिया था मैंने, और क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा हीट हो गया था। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा रब करा ब्रश से, और उसके बाद ना मैं स्टील का जो स्क्रबर है ना उससे करूँगी, लेकिन अभी बहुत गर्म लग रहा था तो मैंने थोड़ा इसको कुछ सेकंड के लिए छोड़ दिया कि थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा हो गया थोड़ा सा, लेकिन हालांकि ये तवा भी थोड़ा गर्म है, देखो धुआं निकल रहा है ना। और फिर जो इसको साफ़ करा ना बड़े अच्छे से, तो मैं तो बेकिंग पाउडर तो नहीं डालती हाँ, लेकिन हल्का सा तवा गर्म करती हूँ और फिर जो डिशवॉशर डालती हूँ, और यही स्टील का स्क्रबर आता है ना, इससे रगड़ के साफ़ करती हूँ ना, तो बड़े अच्छे से ना साफ़ हो जाता है। लेकिन बेकिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेकिंग सोडा की जो भी है। और अब यहाँ देखिए तवा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, चमक गया तवा। और अब जो है मैं घर के जो है बाकी काम करूँगी, तो सबसे पहले मैं किचन से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि किचन में ना टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने जब आयजा सो जाती है ना, तो मैं किचन में ही जाती हूँ और किचन का सारा काम जो है मैं कर लेती हूँ। क्लीनिंग जो भी होती है सारे, और बर्तन भी वॉश में जब भी कर लेती हूँ, सारे बर्तन धो लूँगी, गैस साफ़ करूँगी। और जो है टाइल्स वगैरह पे ना रोज़ मैं ना साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं ना टाइल्स वगैरह पे उसके छींटे तेल वेल जो है मसाले पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो गैस क्लीन हो गया। आया इज़ा का जो फीडर था उसे भी मैंने अच्छे से वॉश करने के लिए वॉश करा, और फिर बॉईल करके भी वॉश करती हूँ, तो रख दिया। यहाँ पे आकिफ़ की भी स्कूल बॉटल है, तो आज आकिफ़ दूसरी स्कूल बॉटल ले गया है, और आज ये वाली बॉटल घर पे है, तो मैं इसको आज क्लीन करूँगी। क्योंकि ना रोज़ रोज़ ना बॉटल जो है धोनी होती है, उससे ना सही रहता है। और आज दूसरी बोतल गई है, अब वो आ जाएगी ना, तो फिर आज उसे रख के और फिर कल ये वाली बोतल स्कूल जाएगी तो वो बोतल धो दूँगी। इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे जो भी अब बर्तन है ना उसे मैं धो लूँगी। तो किचन में ना काम हमारे ना बहुत हो जाता है, और किचन में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्लीनिंग में, क्योंकि छोटी छोटी जगह होती है, और फिर कई कंटेनर भी खाली होते हैं कभी कभी, तो फिर उनको भी हमें धोना होता है। तो मैं तो इसी तरह धो लेती हूँ, जब जैसे कोई भी कंटेनर खाली होता है ना मेरा, उसी टाइम मैंने उसको धोने में डाल देती हूँ और धो देती हूँ। और जब वो सूख जाता फिर उसमें वापस से ना जो भी दाल का मसाले का फिर उसे रिफ़िल कर देती हूँ। इस तरह से ना हमारा किचन जो है साफ़ रहता है। तो आप किस तरह से करते हैं कमेंट में बताइएगा, और आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी मुझे सजेस्ट करिएगा। मैं जो है उस पर भी कोशिश करूँगी आपके लिए इंशाल्लाह वीडियो बनाने की। और अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे भी बने रहेगा, आगे भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल बहुत अच्छी सी जो है क्लीनिंग की, होम क्लीनिंग की, किचन क्लीनिंग की, किस तरह से आप जो किचन को ऑर्गेनाइज़ करें जिससे कि आपको सामान जो है टाइम टू टाइम अच्छे से मिल जाए और आपका किचन भी ना बिल्कुल साफ़ रहे। तो ये सारी वीडियो मैं धीरे धीरे ना अपने चैनल पे अपलोड करती रहूँगी, ताकि आपको भी ना हेल्प हो सके कि अपना किचन को मेंटेन करने में, घर को मेंटेन करने में। तो ये तो रही हमारी किचन के कामों की बात, लेकिन आपको ना अपने कामों के साथ ना अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, ताकि जब आपकी तबीयत ख़राब हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा घर के कामों की टेंशन नहीं लेनी। अपने आप को भी टाइम दीजिए, अपने आप को रिकवर करिए, और अपने लिए कुछ टाइम निकाल के और आपको जो पसंद है ना वो भी कीजिए। तो फिर अगर आप खुश रहेंगे ना, जब भी आप अपने घर को भी ना अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को टाइम देना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपका कोई हेल्प कर रहा है आपके घर में आपकी कोई, तो फिर उनके कामों में ना बहुत ज़्यादा कमियां भी मत निकालिए, क्योंकि कई लोगों की आदत क्या होती है कि अगर किसी ने पोछा लगा दिया, मान लीजिए एक बात बता रही हूँ आपको, कि अगर किसी ने पोछा लगाया तो उनको क्या है, खुद पोछा लगाना है, तभी उनको तसल्ली होगी कि उनका घर जो है साफ़ हुआ है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ना जो आपकी हेल्प कर रहा है ना उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए काम में साफ़ सफाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह भी ना करें कि दूसरा ही आपकी हेल्प ना कर पाए। तो इसीलिए अपने अंदर के कीड़े को थोड़ा शांत करिए, सफाई के कीड़े को। कि ज़्यादातर ना जो बहुत ज़्यादा सफाई करते हैं ना उनको आदत हो जाती है कि हर काम खुद ही करना है, और दूसरे का काम उन्हें पसंद नहीं आता। तो बिल्कुल भी इस तरह से मत कीजिए। और यहाँ देखिए बातों में ना हमारा जो है बर्तन जो जितने थे ना सारे मैंने धो लिए हैं, और अब मैं ये सिंक एरिया है ना इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये साबुन जिसमें हम रखते हैं ना बर्तन धोने वाला, इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है, रोज़ के रोज़ जितनी बार बर्तन धोते उतनी बार। तो मैं इस तरह से इसको साफ़ करके ना रख लेती हूँ, तो जिससे ना साफ़ रहता। और फिर क्योंकि गंदा तो बिल्कुल पसंद नहीं होता ना, तो फिर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तो इस तरह से आप भी करो। यहाँ पे मैंने किचन को जो अच्छे से अपने साफ़ कर लिया। अब किचन का काम तो मेरा लगभग हो चुका है। तो मैं इसी तरह से ना रोज़ाना का मेरा यही रूटीन होता है कि मैं किचन को इस तरह से साफ़ करूँ हर एक जगह को, ताकि जो है काम मेरा जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो कि किसी एक दिन इतना काम इकट्ठा हो जाता है कि फिर हमें एक ही बार उसको करना पड़े। तो इसलिए बिल्कुल भी अपने किचन में ना गंदगी को बिल्कुल भी मत इकट्ठा होने दीजिए, काम को बिल्कुल भी इकट्ठा मत होने दीजिए, क्योंकि कभी क्या होता है तबीयत ख़राब हो जाती है ना, और जिस दिन हमें सफाई करनी हो मान लीजिए उसी दिन ख़राब हो गई तो फिर आपका किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है। मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो बिल्कुल थोड़ा सा भी पसंद आया हो, हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कंजूसी बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा, अपनी बहन को सपोर्ट करिएगा। अब चलिए दिन का टाइम हो गया था तो अम्मी को बोला मैंने कि आज है ना मेथी के पराठे बनाते, तो फिर अम्मी है ना मेथी के पराठे बनाने लग गई। तो मेथी को तो मैंने ना साफ़ करके और धो के रख दिया था। और अब अम्मी जो है ना सारी मेथी को ना काट लेंगी पराठे बनाने के लिए। और जब हम मेथी ना पराठों के लिए यूज़ करते हैं ना तो हमेशा ना उसे धो के रख दें, ताकि उसका सारा पानी जो निचुड़ जाता है ना फिर आटे में ना बहुत अच्छे से गूंथती है और पराठों में ना आपके मेथी ज़्यादा आएगी। क्योंकि मेथी के पराठे ना जब भी अच्छे लगते हैं जब उसमें मेथी ज़्यादा हो, ये ना कि नाम की मेथी हो पराठे में तो फिर टेस्ट नहीं आता है। और जब हम मेथी के पराठे बना रहे तो मेथी तो होनी चाहिए ना ज़्यादा। तो यहाँ पे सारी मेथी ना अम्मी ने मेरी काट ली थी और इसमें थोड़ा सा नमक और हरी मिर्च। और अम्मी के हाथ के पराठे ना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होते हैं। आप अभी देखिएगा, मैं ना आपको बना हुआ पराठा भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी अम्मी ने इसमें ना थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है, जिससे बहुत अच्छा सा ना पराठों में टेस्ट आता है। और इसमें थोड़ी सी ना अजवाइन भी डाली है। तो मेरी अम्मी की रेसिपी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं नहीं बना रही हूँ, अम्मी बना रही हूँ। यहाँ पे अब थोड़ा सा ना हल्दी डाला है ताकि अच्छा सा ना कलर आए। तो अजवाइन हल्दी के बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर थोड़ा सा। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से बनाते हैं और इतने मज़े के ये पराठे बनते हैं ना, सब बस गर्मा गर्म पराठे खाते ही रह जाते हैं। और अब जो है हम आगे देख लेते हैं क्या करने वाले। तो वीडियो को स्किप मत करना, वरना ना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और अब इसमें ना हमने आटा डाल दिया है। उस जितने हम पराठे बनाने उस हिसाब से मेथी के हिसाब से भी डालते हैं। तो और थोड़ा सा पानी भी डाला है, क्योंकि मेथी में हल्का फुल्का पानी होगा ना, तो इसलिए बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे, वरना ना चिपचिपा गिलगिला सा आटा बन जाता है और फिर उसका डो अच्छा तैयार नहीं होता मेथी के पराठे का, तो पराठे अच्छे नहीं बनते। तो अपना हम मिलाते हुए, और फिर अभी और मेथी बची ना, उन मेथी को भी हम जो है इसमें मिलाएंगे। और फिर आटा भी ज़रूरत पड़ने पे और आटा भी मिलाएंगे, क्योंकि एक साथ है ना फिर गूंथता नहीं है। क्योंकि हम पराठे ना बहुत सारे बनाने वाले हैं, क्योंकि मेथी के पराठे ना सभी घर में बहुत अच्छे शौक से खा लेते हैं और सबको ना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ही पसंद आते हैं, क्योंकि पराठे ये है ही इतने टेस्टी। तो क्या आप लोगों के घर में भी इसी तरह से पराठे बनाए जाते हैं? कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलना है। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना बेसब्री से ना इंतज़ार होता है कि आप लोगों के मैं कमेंट पढूँ और रिप्लाई करूँ। तो मुझे आप लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए आपको ना प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर से कर देना और अपनी बहन को सपोर्ट करना है, आपको आगे बढ़ाना है। तो और यहाँ देखिए इस तरह से ना थोड़ा सा और मेथी और आटा मिलाते हुए हमने जो है डो लगाए जा रहे हैं। और इतना अच्छा और इतना ज़्यादा ना डो हमारा मेथी के आटे का लगा, और इतने पूरा, लेकिन है ना ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी एक भी पराठे बचे नहीं थे। तो यहाँ देखिए हमने मेथी ली और फिर थोड़ा और आटा लिया और फिर देखिए पूरा डो हम लगा के तैयार कर लेंगे। देखिए कितना सारा आटा और मेथी का गूंथा है हमने, और इसी से ना पराठे बनेंगे। और आप यकीन मानिए बिल्कुल भी ना, जब इस तरह से अम्मी पराठे बनाती है ना, एक भी पराठा नहीं बचता, ना डो बचता, पूरा यूज़ हो जाता है, सभी ना बहुत अच्छे से खा लेते हैं।
तो जब भी हम पराठे बनाते हैं ना उसमें घी लगाते हैं और घी के बने हुए पराठे ना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होते हैं। तो बच्चों के लिए भी ना बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे ना उनको भी इस तरह से खिलाएं, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बस उसमें ना हरी मिर्ची ना डालें क्योंकि फिर बच्चे हरी मिर्च नहीं खा पाते ना, तो उस हिसाब से। और अब यहाँ देखिए पराठे बनते जा रहे, तैयार होते जा रहे, गर्मा गर्म सर्व भी कर रहे साथ में और खाते जा रहे हैं। और सारे पराठे इस तरह से ना ख़त्म हो गए। और अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और फिर मेरी भाजी आई हुई थी, उन्होंने भी खाए और बहुत टेस्टी लगे पराठे। हमने तो अचार के साथ भी खाए थे, अचार और आम का अचार था ना, उसके बड़े टेस्टी लग रहे थे। यहाँ देखिए घी भी ऊपर से और लगा के और फिर खाए, बड़े मज़े के पराठे बने। तो अगर आपने इस रेसिपी से नहीं बनाए ना तो बना के देखिएगा। इस तरह से मेथी के पराठे इतने मज़े के बनते हैं, देखिए कितने नरम, इतने स्वाद भरे थे ना पराठे, बहुत लजीज थे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ना लंच में तो ये पराठे खा लिए थे। और फिर रात में क्या बनेगा ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरी फेवरेट सब्ज़ी बनाने वाले हैं रात में, तो इसलिए आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इतनी टेस्टी सब्ज़ी होती है ना, और मतलब नॉनवेज को टक्कर दे देती है वो सब्ज़ी, इतनी अच्छी सब्ज़ी। तो अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं ना तो ये सब्ज़ी भी ज़रूर खाएं, बहुत मज़े की होती है। क्योंकि हम जो है नॉनवेज हम लोग भी ना बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे अब जब हमने पराठे खा लिए ना तो उसके बाद शाम का टाइम होता है ना, तो वो थोड़ा सा टाइम मिल गया था मुझे, आयजा सो गई थी शाम को। तो फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स हम लाए थे ना मार्केट से, तो उनको ना मुझे स्टोर करना था। तो फिर ये कंटेनर था ना खाली था, तो इसमें मैंने ना काजू डाल दिया और इसको फिर मैंने बंद कर दिया। और फिर किशमिश भी ख़त्म हो रहे थे, ये कांच के शीशे में भर के मैं रखती हूँ, तो ये यूज़ हो गए थे। तो फिर मैंने जो रखे हुए थे ना उसमें से किशमिश भी लेके और जार में भर के रख दिए थे। क्योंकि फिर निकले हुए रहते ना किसी भी चीज़ में, हमें ना यूज़ करने होते हैं ना, आराम से लेके यूज़ कर लेते हैं। वरना फिर ना इतना बड़ा पैकेट निकालो खोलो, फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो फिर मैं इसी तरह से निकाल के, और जो ड्राई फ्रूट ना ज़्यादा काम आते हैं ना उसको तो मैंने फ्रिज में रख लिया था। कि जैसे काजू है ना कि बहुत सी रेसिपीज़ में भी यूज़ होता है, और डेज़र्ट वगैरह भी हम कुछ बनाते हैं तो उसमें भी। और यहाँ पे बादाम तो अभी फ्रिज में रखे हुए थे हमारे डब्बे में, तो फिर मैंने इसलिए उसको नहीं निकाला अभी, जब वो ख़त्म हो जाएंगे जब। तो और यहाँ अखरोट भी अभी मुझे इसका काम नहीं था, तो मैंने फिर इन सब को ना रखना था। क्योंकि बाहर रहते हैं ना ड्राई फ्रूट, तो फिर महंगा सामान होता है तो डर लगता है कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए ना इनको अच्छे से स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप भी अगर ड्राई फ्रूट लाते हैं ना तो इनको अच्छे से स्टोर करें, क्योंकि बाहर रखने से ना फिर ये ख़राब भी हो जाते हैं। तो यहाँ खजूर थी, तो खजूर भी ना अभी निकली हुई है खाने के लिए भी डब्बा। जब ये खाली हो जाएगा ना पूरा, तब इसको वॉश करके और फिर मैं वापस से इसको रिफ़िल करके रखूँगी। क्योंकि अभी तो है, तो इसलिए मैंने खजूर को भी ना अभी रख दिया था, तो खजूरें भी अभी नहीं लगने वाली। और ये सारा ना मैंने लड्डू के लिए भी बन लिया था सामान, की लड्डू बनाएंगे, लेकिन अभी कुछ दिनों में से ना फिर टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर मैं बना नहीं पाई हूँ। अब ये सारा सामान देखिए मैंने निकाल दिया है, तो वो वाला सामान ऊपर फ्रिज में रखा जाएगा। और ये नीचे फ्रिज में जो जगह होती है ना, तो उस वाले फ्रिज में रखेंगे। क्योंकि ये वाले फ्रिज में तो जो हम रोज़ रेगुलर जो सामान यूज़ होता है ना बड़े वाले फ्रिज में वो रख दिया। और फिर जो एक और छोटा फ्रिज है ना हमारे घर में, तो 2 फ्रिज है हमारे घर में, तो उस छोटे वाले में ना फिर मैं वो सारा जो ड्राई फ्रूट है ना उसे स्टोर कर देती हूँ, रख देती हूँ, तो ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये काजू भी रख दिए, जहाँ पे बादाम रखे हुए हैं इस साइड बादाम रखे हुए हैं, तो फिर ये यूज़ हो जाते हैं। बादाम भी जो है ना कितनी जो है रेसिपीज़ में डलते हैं। तो और ये जो दूसरा छोटा वाला फ्रिज है ना, तो उसमें मैंने जगह बना के यहाँ पे सारे जो ड्राई फ्रूट बचे हुए थे ना वो सब मैंने यहाँ रख दिया। अब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बिल्कुल अच्छे से चलेंगे। और यहाँ देखिए शाम के टाइम आयज़ा भी उठ गई थी। जैसे ही मैंने सारे ड्राई फ्रूट है ना स्टोर करे अच्छे से रखे, उसी टाइम ना आयज़ा भी उठ गई। तो मेरा शुक्र है कि मेरा ड्राई फ्रूट का काम जो है वो निपट गया माशाल्लाह से, वरना तो फिर आयज़ा ना करने नहीं देती। ये देखिए माशाल्लाह मेरी आयज़ा कितनी प्यारी लग रही है ना, और पायल पहन के तो और भी प्यारी लग रही है। और लेकिन ये पायल ना भी थोड़ी बड़ी है तो निकल रही है, तो इसलिए ना पायल निकल गई थी पैर में से, तो फिर मैंने रख दी कि कहीं खो ना जाए, यहाँ वहाँ ना हो जाए। और आयजा जो खेल रही है, अब मैंने अपने लिए ना यहाँ पे
चाय बना दी, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना, तो फिर शाम को तो मैं चाय तो पीती हूँ। और यहाँ पे देखिए जो भी दिन के बर्तन थे ना खाने पीने के, वो सारे हमने ना धो दिए थे और रख दिए थे। और यहाँ पे अब शाम के टाइम बच्चों को भी तो कुछ चाहिए होता है ना खाने के लिए, तो यहाँ पे मेरे आकिफ़ को ना ये मसाला ओट्स बड़ा पसंद है, तो मैंने आकिफ़ के लिए ना मसाला ओट्स बना दिया। उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद है खाना, और फिर हेल्दी भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, और जंक फूड से तो बेटर ही है, तो इसलिए मैंने बना के दे भी देती हूँ। और पैकेट जो मैं हमेशा ला के रखती हूँ घर में, कि जब बच्चे को मन करता है ना और ठंड है ना, तो फिर गर्मा गर्म सूप की तरह भी हो जाता है ये, और बच्चे का पेट भी भर जाता है। तो फिर मैंने आकिफ़ को बना के ये दे दिया, और फिर अपने लिए मैंने चाय निकाली। और जैसा कि आपको पता है खाली चाय मैं पीती नहीं हूँ, तो उसके साथ मैंने थोड़ी नमकीन ले ली थी। और फिर मैंने ना यहाँ पे रात की तैयारी शुरू कर दी थी कि रात के खाने में क्या बनाना है। तो ये ड्रम स्टिक की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। इतनी मज़े की ये सब्ज़ी बनती है ना, इतनी टेस्टी, कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप देखेंगे ना तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि कितनी टेस्टी सब्ज़ी बनी है। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ करा। मैं सब्ज़ी वगैरह में ना मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, उससे ना बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। यहाँ पे प्याज मैंने चॉप करे हुए थे तो वो डाल दिए, टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी बनाई थी वो डाल दी। और अब इसको भूनेंगे, और साथ में जो भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये सब ही डलेगा इसमें, तो वो डाल दूँगी। और फिर ना बस मसाले को भूनना है। बहुत सिंपल है ये रेसिपी, लेकिन इतनी मज़े की ये सब्ज़ी बनती है ना, कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप क्या सब्ज़ी बनाएं, तो ये सब्ज़ी बनाइएगा। ये क्या खाएं तो ये सब्ज़ी ना ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको ना इंशाल्लाह ये सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। और हमारे घर में भी ना ये सब्ज़ी खाई जाती है, और मेरी तो ना बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है ये सब्ज़ी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ख़ास तौर पे ना राइस के साथ मुझे बहुत पसंद आती है सब्ज़ी। तो अगर आपने राइस के साथ नहीं खाई ना सब्ज़ी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा राइस के साथ। और है ना कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और आप क्या इसी तरह बनाते हैं, और आपने कभी खाई है वाली सब्ज़ी। तो मैं तो हमारे घर में तो हमेशा बनती है सब्ज़ी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया कि मुझे ना पसंद है, तो मैंने इस तरह से ना सब्ज़ी बना ली थी। और फिर जब भाई वगैरह भी शाम को ड्यूटी से आते हैं ना, फिर उन लोगों के लिए मुझे चाय भी बनानी होती है, तो फिर उस टाइम ना चाय के बर्तन हो जाते हैं। और फिर दोनों भाई के टिफ़िन हो जाते हैं, तो टिफ़िन भी एक टिफ़िन में से 4-4 डिब्बियाँ निकलती है, तो फिर कितने सारे टिफ़िन ही हो जाते हैं। फिर उनकी बॉटल्स हो जाती हैं, और फिर चाय के बर्तन हो जाते हैं। तो फिर शाम को एक बार और बर्तन धुलते हैं, दिन में धुले फिर शाम को भी धुलेंगे। भी मैं आपको दिखाऊँगी, धो के रखे थे तो उससे ना, लेकिन उसी टाइम मैं धो लेती हूँ शाम के बर्तन खाना खाने के बाद ही। अभी मैंने भाई के लिए चाय चढ़ाई है, यहाँ पे ना सब्ज़ी भी मैं बना रही हूँ साथ में। और सब्ज़ी का पानी ना अपना खुद ही रिलीज़ होगा। मैंने ढक के गैस ना बिल्कुल लो पे कर दिया था, तो देखिए सब्ज़ी ना पानी छोड़ रही है, तो इसी पानी में ना अच्छे से भून लूँगी। और फिर सब्ज़ी जब भून जाएगी ना, तो इसका सब्ज़ी का कच्चापन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर पानी डाल के हमें छोड़ देना पकाने के लिए। 10 मिनट लो फ्लेम पे रखेंगे, तो फिर सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ तो ये सब्ज़ी हमारी डिनर के लिए बन रही है। और फिर हमने ना इसके साथ राइस भी बनाए थे। और यहाँ पे मैंने धनिया धो के रखा, तो धनिया तो मैं ज़रूर ही डालती हूँ सब्ज़ी में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाकी सबको भी धनिया बहुत पसंद है। और धनिया का तो भी सीज़न भी तो बड़ी अच्छी सी ना धनिया हमें मार्केट में ईज़िली ना मिल जाती है। तो देखिए सब्ज़ी कितनी मज़े की बनी, आपको ना देख के ही पता लग रहा होगा कि कितनी टेस्टी सब्ज़ी है। जो देखने में ऐसी लग रही है ना, खाने में तो नहीं, इससे भी ज़्यादा टेस्टी है सब्ज़ी, यकीन मानिए। आप इस तरह से बना के खाइए, और फिर ना अपना फीडबैक शेयर करिए। आप देखिए बहुत अच्छे कमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए खाना बिल्कुल तैयार था हमारा। किचन मैंने फिर खाना बनाते ही तुरंत क्लीन कर लिया था। और उसके बाद फिर सुबह ना डिब्बी में ना हम ना फिर भाइयों को ना चने भी पैक करके देते हैं, वो बस फ्राई नहीं करते, सिंपल। यहाँ देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी और कितने मज़े की सब्ज़ी टेस्टी बनके तैयार हो गई है। और फिर चने भी तो पहले भिगो दिए थे, तो थोड़े भीग भी गए हैं चने। तो सुबह ना इसको अगर खाने होंगे तो नाश्ते में भी खा सकते हो और टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सारे टिफ़िन जो है, और चॉपर यूज़ करा था, चाय का भगोना, ये सब धो दिया। सिंक बिल्कुल क्लीन है। और अब बस खाना खाएंगे ना, तब बर्तन होंगे, उसे भी हम धो के किचन साफ़ करके सोएंगे। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।